बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स इन बोर्ड और हम कर रहे हैं चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स, प्रोजेक्टाइल मोशन के बुक के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम। तो आज हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 और 9 और फिर हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के बुक के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 5, ये बुक का न्यूमेरिकल है। A rocket is launched at an angle of 53 degree to the horizontal with an initial speed of 100 meter per second. It moves along its initial line of motion with an acceleration of 30 meter per second square for 3 seconds. At this time, the engine fails and the rocket proceeds to move as a free body. Find maximum altitude reached by the rocket, its total time of flight and its horizontal range। अब ये देखें, इसमें क्या है कि एक रॉकेट है और वो यहाँ से ठीक है लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, और इसकी इनिशियल स्पीड है इन इस पॉइंट पर, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड है और इसका एंगल है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 53 डिग्री और ये हॉरिजॉन्टल के साथ है, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसके साथ 53 डिग्री का एंगल है। तो अब ये रॉकेट जब ये मूव कर रहा है तो इसका इंजन वर्क कर रहा है, ठीक है, यानी इंजन की फोर्स के साथ मूव कर रहा है और इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और कितना एक्सेलरेशन है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और ये कितनी देर के लिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, टाइम है 3 सेकंड्स, ठीक है। अब 3 सेकंड के बाद, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था रॉकेट, ठीक है, इंजन इसका चल रहा था और जब इस पॉइंट पे पहुँचा ए पॉइंट पर, तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 3 सेकंड गुजर गए, यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड हो गए, 3 सेकंड। ये जो हमने T1 टाइम, ठीक है, लिखा है वो कहाँ से कहाँ तक का है, ओ से लेके ए तक का। तो 3 सेकंड के बाद यानी ए पॉइंट पर क्या हुआ कि इसका इंजन बंद हो गया, ठीक है, फेल हो गया, इंजन बंद हो गया और यहाँ पर जाहिर बात है कि स्पीड इसकी कुछ और हो गई होगी क्योंकि स्पीड इसकी इंक्रीज हो रही थी। तो अब यहाँ पे जो स्पीड थी, ठीक है, और इसका इस लाइन में एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था और जाहिर बात है आगे भी थोड़ा इस तरह से आएगा, तो यानी यहाँ पे भी इसका एंगल कितना होगा, थीटा होगा 53 डिग्री। तो यहाँ पे आने के बाद जब इंजन फेल हो गया तो ये आगे मूव करेगा और उस पर सिर्फ कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो आगे की जो मोशन होगी उसकी ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगी क्योंकि ये इस तरह से एक कर्व पाथ में, ठीक है, मूव करेगा। ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि अभी इसकी वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे कोई वेलोसिटी है, ठीक है। तो जब तक इसकी वेलोसिटी जो है ज़ीरो नहीं हो जाएगी, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जब तक ज़ीरो नहीं हो जाएगा जब तक ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर इसकी डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाएगी और फिर ये यहाँ पे नीचे आएगा और नीचे जब आएगा तो फिर इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होगा और यहाँ मैक्सिमम होगा। तो ये जो मोशन है ए टू बी और फिर बी टू डी, ये पूरी मोशन जो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन है क्योंकि इंजन अब वर्क नहीं कर रहा है और ये रॉकेट मूव कर रहा है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, और ये कर्व पाथ में मूव कर रहा है ये, ठीक है। इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी कि ए से लेके पूरा ये डी तक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहेगा और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो चेंज होगा ये, ठीक है। अब ये T2 जो टाइम है ये मेरा है, ठीक है, ए से लेके बी तक का ये, ठीक है, ए से लेके बी तक का जो टाइम है हमने डिनोट किया T2 से और बी से लेके डी तक का जो टाइम है, ठीक है, ये डिनोट किया है हमने T3 से ये, ठीक है। तो पहले जो ये मोशन है ये इसकी, ठीक है, ओ से लेके ए तक ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है क्योंकि इसमें जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलावा इंजन जो है वर्क कर रहा है, ठीक है। तो जब इंजन वर्क कर रहा है और इसमें स्पीड इसकी इंक्रीज हो रही है, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और वो एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है बल्कि 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये मोशन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। तो इसको हम यानी कि ओ से लेके ए तक की मोशन की जो चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे वो हम सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन से फर्स्ट सेकंड या थर्ड से हम कैलकुलेट करेंगे ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टाइम गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है,
ठीक है, और मुझे एंगल गिवन है। तो हम सबसे पहले जो है और एक्सेलरेशन गिवन है, तो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, यानी ओ से लेके ए तक की जो मोशन है, ठीक है, यहाँ हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी फिर हमारे पास किस पॉइंट की आएगी, ए पॉइंट की, ठीक है, वेलोसिटी आएगी। और हम यहाँ से यहाँ तक का, ओ से ए तक का, फिर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और उसको हम डिनोट करते हैं एस से, ठीक है, एस से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है देखें, अब ये अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये वर्टिकल लाइन, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ये, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इसके लिहाज से अगर आप ये देखें, तो अगर ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है ये, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज जो है यानी ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है हमने डिनोट किया है एस से, ठीक है। इसको अगर हम लिख दें यहाँ पर कि ये हमने, ठीक है, किससे डिनोट किया है, एस से हमने डिनोट किया ये। तो अब ये जो होगा इसका, ठीक है, जो बेस साइड होगी वो क्या होगा, इसका एस का एक्स कंपोनेंट होगा, और ये जो परपेंडिकुलर साइड होगी, ठीक है, ये होगा एस का वाई कंपोनेंट है, ठीक है। अब ये दोनों साइड जो है हमें चाहिए होंगी, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक तो हमें टोटल टाइम हमें कैलकुलेट करना होगा इसका, ठीक है, रॉकेट का। ये आप देख लें, अब न्यूमेरिकल में हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम एल्टीट्यूड, ठीक है, रीच बाय द रॉकेट, ये आपको कैलकुलेट करना है, फिर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और फिर हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। यानी अब आप देखें आपको क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है, आपको ये टोटल टाइम, और टोटल टाइम क्या होगा, T1 + T2 + T3, ये टोटल टाइम होगा। अब फिर आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम एल्टीट्यूड, यानी रॉकेट जो है अगर उसने मोशन यहाँ से स्टार्ट किए तो मैक्सिमम किस हाइट तक ये गया है, तो ये पूरा ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा वर्टिकल डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये जो है इसकी परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ लिए कैलकुलेट करेंगे, और वो होगी हाइट h1, ठीक है। फिर हम ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, वो होगी हाइट h2, और जब हम h1 और h2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये टोटल मैक्सिमम एल्टीट्यूड आ जाएगा, जिसको हम h से डिनोट करेंगे ये, ठीक है। फिर हमें रेंज कैलकुलेट करना होगी, तो रेंज होगी हमारी, ठीक है, यहाँ हम इसकी बेस साइड, जो इस ट्राइंगल की बेस साइड कैलकुलेट करेंगे वो हमारी है R1, और फिर यहाँ से लेके जो हम एंड पॉइंट तक D तक कैलकुलेट करेंगे रेंज, वो होगी R2, और जब हम R1 और R2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल रेंज आ जाएगी इसकी रॉकेट की, यानी O से D तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ से देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो जाती है ये, तो अब आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है, और फिर आपको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट केस है, सेकंड केस है। तो ये उसी तरह से जैसे अभी हमने स्टोन का न्यूमेरिकल किया था, यहाँ से जो आप समझ लें सारी जो कैलकुलेशन होगी वो उसी तरह होगी जैसे हमने स्टोन के न्यूमेरिकल में की थी। तो हम इसको देखें, अगर आप ये पूरा इस तरह का पाथ देखें तो ये ना तो कम्प्लीटली आपका फर्स्ट केस है ना आपका सेकंड केस है। तो हम फिर इसको क्या करते हैं, लाइन बना के डिवाइड कर लेते हैं। हमने एक ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, तो अब ये जो A to C होता है, ये पूरा A to C जो होता है यहाँ से यहाँ तक, ये बन जाता है फर्स्ट केस, और फिर हम फर्स्ट केस के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, मोशन कंसिडर करेंगे, ठीक है, A to C ये होगा, ठीक है, फर्स्ट केस, और उसमें हम टाइम कैलकुलेट करेंगे A to B तक का, और ये होगा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी हम T2 कैलकुलेट कर लेंगे ये, ठीक है। उसके बाद जो है फिर हम इसी फर्स्ट केस की, यानी हम ये कंसिडर कर रहे हैं मोशन A to C, तो हम जब हाइट कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हाइट, तो वो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आएगी, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आएगी, और मैक्सिमम हाइट, और यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं उसको H मैक्स को हम डिनोट कर रहे हैं H2 से ये, ठीक है। तो फर्स्ट केस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, T2 का भी और मैक्सिमम हाइट का, ठीक है। उसके बाद फिर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे H1 और H2 को, तो हमारे पास H आ जाएगा। अब जब ये पूरा ये H आ गया है तो अब हम कंसिडर करेंगे मोशन B to D, ठीक है। B to D का अगर आप शेप देखें तो ये हमारे पास है प्रोजेक्टाइल का सेकंड केस, तो इसमें हम सेकंड केस के फॉर्मूले जो है अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास सेकंड केस में ये होगी हाइट, ठीक है, और यहाँ पे हम इसका जो टाइम लेंगे वो होगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो T3 जो है, ठीक है, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसके लिए प्रोजेक्टाइल का जो सेकंड केस है
उसमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था वो यूज़ करेंगे। T3 के लिए हम वो यूज़ करेंगे और हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, टाइम कैलकुलेट करने के बाद फिर हम तीनों टाइम को ऐड करके टोटल टाइम निकालेंगे। H हमारे पास आ गया। अब रेंज के लिए हम क्या करेंगे, देखें एक रेंज तो हमारे पास आ गई। ठीक है, ये जो हमने बेस कैलकुलेट किया था, ठीक है, ये आ गया R1। R2 के लिए हमें चाहिए, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज। तो हमारे पास जो है हमें R2 का, देखें हमारा असल में क्या है कि ये रॉकेट यहाँ पर है, ये ठीक है यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की चाहिए। तो अब ये जो पॉइंट है और ये जो डी पॉइंट है ये सेम लेवल पर नहीं है। इसका मतलब है कि R2 के लिए हम फॉर्मूला, ठीक है, फर्स्ट केस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम सेकंड केस का यूज़ करेंगे V0x(T). ठीक है, तो अब V0 कहाँ होगा, क्योंकि हम यहाँ से देखें स्टार्ट कर रहे हैं R2 के लिए, तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी उसका जो x कंपोनेंट होगा वो V0x होगा, वो V0x लेंगे। ठीक है, और टाइम भी हम कहाँ से लेंगे, क्योंकि R2 के लिए हम चूँकि यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, तो टाइम जो है R2 के लिए होगा यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, यानी होगा T2 प्लस T3। तो ये दोनों टाइम ऐड करके, ठीक है, फिर जो टाइम आएगा उससे हम R2 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। अब हम आते हैं सबसे पहले अपनी इस लीनियर मोशन पर फ्रॉम O to A, और इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी S और फिर S के कंपोनेंट्स, ठीक है, R1 और H1। तो यहाँ पे हम देखें मोशन कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम O to A। थीटा है हमारा 53 डिग्री, इनिशियल वेलोसिटी है रॉकेट की 100 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम है 3 सेकंड। ठीक है, तो इस इक्वेशन से आपको नज़र आ रहा है कि हम VF के लिए कौन सी इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी के लिए। तो फाइनल वेलोसिटी और S हम कैलकुलेट करेंगे। S क्या है, O से A तक का डिस्टेंस। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं, VF = VI + AT, तीनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। इनिशियल वेलोसिटी 100, ठीक है, एक्सेलरेशन 30 और ये टाइम 3। ठीक है, 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 90 मैंने ऐड किया 190, यानी फाइनल वेलोसिटी। और ये किस पॉइंट की वेलोसिटी आ रही है, A पॉइंट की वेलोसिटी आ रही है। ठीक है, 190 मीटर पर सेकेंड। अब हम S कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस, इसके लिए हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन। सेकंड भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास, ठीक है, टाइम भी मौजूद है। तो यहाँ पे देखें 2AS = VF² - VI²। ठीक है, 2 एक्सेलरेशन 30, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 190 हमने कैलकुलेट की अभी, इनिशियल वेलोसिटी 100, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर, और यहाँ पर 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया, ये 60। ठीक है, अब 60 जो है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा, तो मैं एक ही स्टेप में कैलकुलेशन कर सकती हूँ। ठीक है, मैं करूँगी 190 स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस, ठीक है, 100 स्क्वायर इक्वल और डिवाइडेड बाय 60, आंसर आ जाएगा आपके पास 435। ठीक है, तो आपको ज़्यादा स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक स्टेप में आप कैलकुलेट कर लें, डिस्टेंस आ गया 435 मीटर। ये अब हम इस S के कंपोनेंट्स निकालेंगे। ठीक है, यानी कि जो है बेस साइड आ जाएगी और परपेंडिकुलर साइड आ जाएगी। तो इसका जो x कंपोनेंट होगा इसका, ठीक है, वो होगा हमारे पास S cos थीटा। ठीक है, इसको आप जो है, ठीक है, S कर लें, ये हमारे पास क्या है, S है। ठीक है, S cos थीटा। तो अब ये जो आपके पास बेस का जो समझ लें कि कंपोनेंट है, x कंपोनेंट S cos थीटा, और ये है हमारे पास R1 के इक्वल। S है हमारे पास 435, थीटा है 53 डिग्री। ठीक है, 435 को मल्टीप्लाई करें cos 53 से, आंसर आएगा 261.79 मीटर। ठीक है, ये आ गया R1। उसके बाद जो परपेंडिकुलर साइड है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की, वो हमारे पास H1 से हम डिनोट कर रहे हैं, और वो है S का Y कंपोनेंट। यानी Y कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, S sin थीटा। ठीक है, तो S है 435 और थीटा 53 डिग्री। 435 को मल्टीप्लाई करें sin 53 से, तो आपके पास आ जाएगा H1, और ये H1 आ रहा है 347.4 मीटर ये। ठीक है, आगे हम इसका यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं हम मोशन फ्रॉम A to C। ठीक है, यानी प्रोजेक्टाइल का फर्स्ट केस हम कंसिडर कर रहे हैं, और हमारे पास एंगल है 53 डिग्री, और हमारे पास वेलोसिटी है 190 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब दोबारा आप ये देख लें कि यहाँ पर हमारे पास ये जो हमने यहाँ से की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट की है 190, वो इस पॉइंट की है, और यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो रही है। तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो प्रोजेक्टाइल मोशन की इनिशियल वेलोसिटी होगी।
ठीक है। तो हम उस VF को डिनोट करेंगे V0 से, ठीक है, क्योंकि आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो VF बन जाएगी हमारी V0 और V0 होगा हमारा 190 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर क्योंकि अभी स्ट्रेट लाइन में ये आ रहा था तो ये जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, तो यहाँ पे इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी होगा 53 डिग्री। तो ये हमने अब, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर कर रहे हैं ये। और यहाँ पर हमारा डाटा बन रहा है, देखें, थीटा 53 डिग्री, V0 190 मीटर पर सेकेंड और T2 अब हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। फर्स्ट केस में टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास V0 साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। V0 190, थीटा 53 डिग्री, जी 9.8, ठीक है। पहले 190 को मल्टीप्लाई करें साइन 53 से इक्वल और डिवाइडेड बाय 9.8 और आंसर आएगा आपके पास 15.48 सेकेंड, ठीक है। ये टाइम T2 आ गया। अब हमें इस फर्स्ट केस में, ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, H2 भी कैलकुलेट करना है। ये मैक्सिमम हाइट है और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है हमारे पास V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, ठीक है। V0 है 190, थीटा है आपके पास 53। साइन थीटा का जब स्क्वायर करते हैं तो हम स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं, इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे थीटा की तो आप पहले ये करेंगे साइन 53 और फिर होल स्क्वायर, यानी पहले आप साइन 53 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फिर उसका आप स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 190 के स्क्वायर से और फिर डिवाइड करेंगे 2 से और फिर डिवाइड करेंगे 9.8 से, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे और एक स्टेप में कैलकुलेशन हो सकती है, ठीक है। एक ही स्टेप में कैलकुलेशन हो गई। स्टार्ट कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। पहले साइन 53 देखें, वैल्यू आएगी, फिर आप उसका इस वैल्यू का स्क्वायर कर लें, ठीक है, फिर उसके मल्टीप्लाई कर दें 190 के स्क्वायर से, ठीक है, इक्वल कर लें, फिर 2 से डिवाइड करें, फिर इक्वल कर लें, फिर 9.8 से डिवाइड करके ये आंसर आ जाएगा H2 1174.75 मीटर, ठीक है। अब हम मोशन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड केस पे आज मैं प्रोजेक्टाइल के B2D, ठीक है, ये शेप है आपकी, ठीक है, प्रोजेक्टाइल का सेकंड केस B2D। यहाँ पर अब इसके लिए हम सबसे पहले ऐड कर लेंगे H1 और H2 जो कि हमें हाइट दे देगा सेकंड केस के लिए। और यही हमारा, ठीक है, पहला जो रिक्वायर्ड थी, ये आपको कैलकुलेट करना था मैक्सिमम एल्टीट्यूड। तो मैक्सिमम एल्टीट्यूड आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, H1 और H2 ऐड करके। यहाँ पे मैंने H1 की वैल्यू लिखी है, यहाँ पे मैंने H2 की वैल्यू लिखी है और ये ऐड करने के बाद आ रहा है 1522.16, ठीक है। अब ये देखिए इतना बड़ा नंबर नहीं है कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, ठीक है। आपको आंसर बुक में दिया हुआ है, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में 1.5 एंड दिस किलोमीटर, ठीक है। तो आपको नेसेसरी नहीं है, ठीक है, कि आप इसका पॉइंट शिफ्ट करें और उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन में भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसको डिस्टेंस आप किलोमीटर में बताएं। तो आप इसको एज इट इज़ इस आंसर को ऐसे लिखें, ठीक है। और ये कोई बड़ा नंबर नहीं है, इसको हम ऐसे ही मीटर में आंसर लिखेंगे और मीटर इसका स्टैंडर्ड यूनिट है ये। तो हाइट आ रही है हमारे पास 1522.16 मीटर। उसके बाद हम इसमें सेकंड केस में, ठीक है, टाइम T3 कैलकुलेट करेंगे और R2 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब सेकंड केस का जो होता है हमारे पास फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का, ठीक है, वो होता है √2h/g, ठीक है। h क्या है, अभी हमने जो ऐड करके, ठीक है, लिखा है। और यहाँ पे हमारा टाइम कैलकुलेट हो जाएगा T3 कहाँ से कहाँ तक का, B2D तक का ये। और G की वैल्यू क्या होगी, G की वैल्यू होगी 9.8, ठीक है। तो ये 2 है, ये H है 1522.16, G 9.8। आप 2 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इससे, और फिर उसके बाद, ठीक है, इक्वल करके डिवाइड करें 9.8 से, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास आएगा 17.625 सेकेंड। ये आ गया आपके पास T3। अब सेकंड चीज़ हमें क्या कैलकुलेट करनी थी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, रॉकेट का। तो अब इसमें सारे टाइम ऐड करने होंगे, ये होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट T। इसमें हम T1, T2, T3 तीनों ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा T1 है, ये O से A तक का था, ठीक है। फिर ये आपका O से B तक का था टाइम, ठीक है। और फिर ये आपका B to D तक का था, ठीक है। तीनों टाइम ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 36.105 सेकेंड ये। अब रेंज पे आ जाए, ठीक है। R1 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, R2 हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए मैंने कहा था फॉर्मूला होगा V0x T और टाइम होगा हमारा कहाँ से कहाँ तक का, A से लेके D तक का, ठीक है। तो A से लेके B तक का टाइम आपका क्या था, T2 था, और B से लेके D तक का टाइम क्या था आपका, T3 था, ठीक है। तो अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास
ए से लेके डी तक का टाइम आ जाएगा और यही हमें रिक्वायर्ड है। और ये जो आपका वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये है ए पॉइंट का जो वेलोसिटी है आपकी v0 190, उसका आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें v0 x की वैल्यू हमें नहीं मालूम थी, हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे v0 cos थीटा और यहाँ पे t2 + t3। देखें v0 क्या है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में 190, थीटा है 53, टाइम हमारे पास है 15.48, t3 है हमारे पास 17.625, ठीक है। आप इन दोनों को पहले ऐड कर लें और ऐड करने के बाद फिर आप मल्टीप्लाई करें 190 से और फिर मल्टीप्लाई करें cos 53 से, आपके पास आंसर आएगा 3785.386 मीटर। ये R2 आ गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे R1 R2 को, हमारे पास टोटल रेंज आएगी। टोटल रेंज इज गिवन बाय R1 + R2, ठीक है। हम इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4047.176 मीटर, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी बुक में आंसर में किलोमीटर में दिया है और इसको साइंटिफिक नोटेशन में 4.05 समथिंग करके इन्होंने किया है ये, ठीक है। तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम ऐसे आंसर छोड़ सकते हैं 4047.176 मीटर, ये आ गई रेंज ऑफ द रॉकेट। अब एक न्यूमेरिकल और करना है हमें इस लेक्चर में, वो है हमारा प्रॉब्लम नंबर 9, ठीक है। हमारे सारे फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे बुक के। ये हमारे पास है व्हाट इज़ द टेक ऑफ स्पीड, यानी व्हाट इज़ द इनिशियल स्पीड ऑफ अ लोकस्ट इफ इट्स लॉन्च एंगल इज 55 डिग्री एंड इट्स रेंज इज 0.8 मीटर, ठीक है। लोकस्ट एक समझ लें कि एक क्या होता है, इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है, इसको उर्दू में टिड्डी कहते हैं। और ये जो है समझ लें कि जंप कर रहा है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन इसमें है तो इसका मतलब है कि ये जंप कर रहा है और इसकी इस तरह से, ठीक है, फर्स्ट केस में जैसे शेप बनती है, ठीक है, वैसे इसकी, ठीक है, शेप बन रही है। और ये इसका एंगल क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 55 डिग्री है और कहाँ पे जाके, ठीक है, ये मतलब लाई करेगा, ये है इसकी रेंज 0.8 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हमें कैलकुलेट करना है कि किस इनिशियल स्पीड से इसने स्टार्ट लिया है, व्हाट इज़ द टेक ऑफ स्पीड। इसका मतलब है ये क्या है, v0 इनिशियल स्पीड। और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे v0 और हमारे पास एंगल गिवन है 55 डिग्री और रेंज है हमारे पास 0.8 मीटर। अब क्योंकि रेंज गिवन है तो हम यहाँ पे फिर रेंज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर उसमें से, ठीक है, v0 कैलकुलेट करेंगे। तो रेंज हमारे पास 0.8 मीटर, रेंज का फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, v0 कैलकुलेट करने के लिए r = v0² sin 2 θ/g, ठीक है। अब इनमें वैल्यूज़ पुट कर दें, r की, g की और थीटा की। r है 0.8, g 9.8 और थीटा 55, ठीक है। sin 2 थीटा में मैंने आपको बताया था, पहले आप क्या करते हैं, पहले आप जो है 2 के साथ एंगल को मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में साइन की वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे 2 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 आएगा और अब हम यहाँ पर साइन 110 की वैल्यू देखेंगे और ये v0² है, 9.8 यहाँ पे जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये 0.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9.8 आ जाएगा 7.84, ठीक है। v0² साइन 110 की वैल्यू देखी मैंने, ये आ रही है 0.93969, ठीक है। जब भी स्मॉल वैल्यू होगी आप पॉइंट के बाद 4-5 डिजिट्स लिखेंगे तब आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। अब ये v0² है, आपको कैलकुलेट करना है, तो अब ये वाला जो नंबर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे जाके डिनोमिनेटर में आएगा, ये डिवाइड करेगा तो हमारे पास आ जाएगा 7.84 डिवाइडेड बाय 0.93969 और ये होगा v0², ठीक है। तो अब इसको मैंने जब डिवाइड किया इससे तो मेरे पास आंसर आ रहा है 8.343, ये वैल्यू v0² की है और मुझे चाहिए v0, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड की, ठीक है, क्या कर लूँगी, स्क्वायर रूट, दोनों साइड पे मैं क्या कर लूँगी, स्क्वायर रूट ले लूँगी और स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा कि स्क्वायर रूट यहाँ पर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर मेरे पास यहाँ पे v0 आ जाएगा और यहाँ पे जो आंसर है इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँगी 8.343 का, तो आंसर आएगा 2.888 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। और यहाँ पे भी बुक में राउंड ऑफ करके लिखा है, आप चाहें तो ऐसे ही छोड़ दें आंसर, ये भी सही होगा 2.888, या आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 2.9, ठीक है। तो v0 आ रहा है आपके पास, ठीक है, 2.9 मीटर पर सेकंड, ये है इनिशियल स्पीड ऑफ द लोकस्ट। आज हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए।